प्यारे बच्चों, हमने फिगर ऑफ स्पीच में मेटाफोर और सिम्बली को अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल वह अलंकार होता है जिसमें किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके व्यक्त किया जाता है। इसकी डेफिनेशन है, हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड और एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। एग्जाम्पल है, ओ हेमलेट, thou hast cleft my heart in twain। दूसरा एग्जाम्पल है, she wept oceans of tears। इस बात का अच्छे से सभी बच्चे ध्यान रखें कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके जब कहा जाता हो तो वे अलंकार अतिशयोक्ति यानी कि हाइपरबोल होता है। अब हम अगले अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच। 4 नंबर, ऑक्सीमोरन। विरोधाभास। इस अलंकार में हम देखेंगे कि ऑक्सीमोरन वह अलंकार होता है जिसमें एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी गुण एक साथ दिखाए जाते हैं। जैसे ही इज आइडली बिजी नाउअडेज, यही कहें कि वो आजकल बहुत ज़्यादा व्यस्त है। या दूसरा एग्जाम्पल हम इसका समझ लेंगे, दिस इज एन ओपन सेक्रेट। दिस इज एन ओपन सेक्रेट। दिस इज एन ओपन सेक्रेट में हम इस बात को भी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि सेक्रेट का मतलब होता है रहस्य, ये, और ओपन का मतलब होता है खुला। तो दिस इज एन ओपन सेक्रेट मतलब कि ये खुला रहस्य है, यानी कि रहस्य भी है और सबको पता भी है। तो ये रहस्य नहीं रहा, इसका मतलब होता है कि ये एक दूसरे को बिल्कुल विरोध करते हैं या विरोधी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसको लिख लेते हैं। लिखने में बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पॉज करता हूँ, उसके बाद लिख करके फिर आपको दिखलाता हूँ। इसका एग्जाम्पल समझेंगे। दिस इज एन ओपन सेक्रेट। इसमें हम देखें शब्द ओपन सेक्रेट, ये एक खुला रहस्य है, यानी कि दोनों शब्द एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। इसका हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। लाइफ इज बिटर स्वीट। इसका दूसरा एक एग्जाम्पल हम पोएट्री से भी देखेंगे। हैविंग नथिंग he had all, ये वर्ड छोड़िए, एंड हैविंग नथिंग he had all। पहला हमने समझ लिया, दूसरे को भी समझ लिया, तीसरे को भी समझ लिया। इसका मतलब समझ लीजिए, एंड हैविंग नथिंग और hath all और नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। hath all का मतलब होता है सब कुछ रखता है। hath
का मतलब रखता है हैज़ और हैव का प्रयोग हम पोइट्री में हैद की तरह भी कर लेते हैं। सभी बच्चे इस चौथे फिगर ऑफ स्पीच यानी कि ऑक्सीमोरन को भी अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें, लिख लें और अच्छे से याद कर लें इसकी डेफिनेशन को, और कम से कम 2-2 एग्जाम्पल और समझने की अच्छी तरह कोशिश करें।